धूप की तेज किरणें जब खेतों पर अपना कहर बरपा रही थीं, एक किसान फिर भी अपने सूखे खेत में पसीना बहा रहा था। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने यह साबित किया कि जीवन में शायद पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और त्याग की शक्ति सोने से भी कीमती होती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कभी कभी हमारे पास कुछ न होना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सहयोग दें। साथ ही शुभ दिन की कामना के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव से, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। इस गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू की कहानी साधारण थी, लेकिन उसके जीवन का संघर्ष असाधारण था। उसके पास महज 2 बीघा जमीन थी, जो कभी उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 सालों से सूखे ने उसकी आशाओं को झुलसा दिया था। रामू के चेहरे की झुर्रियों में छिपी थी एक ऐसी कहानी जिसमें निराशा के बादल तो थे, लेकिन आशा की किरण हमेशा बनी रहती थी। जो होगा अच्छा ही होगा, यह वाक्य उसके जीवन का मंत्र था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। रामू का परिवार उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों मुन्ना और मुन्नी से बना था। गौरी एक ऐसी महिला थी जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वह न सिर्फ घर संभालती, बल्कि खेत में भी रामू का हाथ बंटाती। जब दूसरे गांव वाले रामू की हालत पर तरस खाते, तब गौरी हमेशा कहती, हमारे पास भले ही अनाज कम है, लेकिन प्यार का भंडार ऐसा है कि पूरा गांव भी भर जाए। उसकी यह बात सुनकर लोग मुस्कुराते और सोचते कि किस मिट्टी की बनी है यह औरत। हालांकि रामू के जीवन में एक मजेदार बात यह थी कि वह बड़बड़ाने का महान कलाकार था। अक्सर वह अपने बैल से बातें करता, अरे मोतिया, तू भी मेरी तरह भूखा है क्या? चल, आज दोनों को एक सा नसीब मिला है। और बैल मानो समझ गया हो, उसकी तरफ देखकर सिर हिलाता। गांव में एक दिन खबर फैली कि एक बाबा प्रवचन देने आ रहे हैं। गांव में हलचल मच गई। हर कोई अपने घर के बड़े से बड़े उपहार लेकर जाने की तैयारी करने लगा। एक सेठ ने सोने का सिक्का निकाला, किसी ने अपने बगीचे के सबसे अच्छे फल, और गांव का मुखिया अपने खेत का सबसे अच्छा अनाज लेकर जाने की योजना बना रहा था। रामू भी सुन रहा था ये सब, और उसके मन में भी एक चाह जागी। वह भी गुरुजी के दर्शन करना चाहता था, उन्हें कुछ भेंट करना चाहता था, लेकिन क्या दे सकता था वह? उसके पास तो बचा था केवल आधा किलो अनाज, जो उसके परिवार के अगले 3 दिनों का खाना था। रात को जब गौरी और बच्चे सो गए, रामू अपने साथ संघर्ष करने लगा। मैं क्या करूं? खाली हाथ जाऊं या वो थोड़ा सा अनाज ही दे दूं? लेकिन फिर बच्चे क्या खाएंगे? रामू सोचता रहा, और फिर एक अजीब सी बात हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो, जब तू दूसरों की सोचेगा तब तेरा भला होगा। रामू ने फैसला किया, वह अपना आधा अनाज गुरुजी को भेंट करेगा और बाकी आधे में कैसे भी काम चलाएगा। सुबह जल्दी उठकर रामू ने अनाज का आधा हिस्सा एक पुराने कपड़े में बांधा और चुपचाप घर से निकल गया। वह नहीं चाहता था कि गौरी को पता चले, नहीं तो वह जरूर रोकती। गांव के चौक में जहां प्रवचन होने वाला था, पहले से ही भीड़ जमा थी। लोग अपने अपने उपहार लेकर आए थे, कोई रेशम के वस्त्र, कोई मिठाइयां, कोई फल। रामू ने देखा कि एक कोने में एक साधारण से आसन पर बैठे हैं गुरु रामदास, सफेद चोगा पहने, सफेद दाढ़ी वाले, आंखों में ऐसी चमक जैसे सूरज की किरणें। रामू धीरे धीरे संकोच के साथ उनके पास पहुंचा। गुरुजी, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, बस यह थोड़ा सा अनाज है जो मेरे खेत की आखिरी फसल से बचा है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? रामू ने झुककर अपनी पोटली गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा, और वहां उन्हें दिखा एक ऐसा समर्पण जो उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए पोटली उठाई और कहा, बेटा, तुम्हारा यह उपहार सबसे अनमोल है। यह अनाज नहीं, तुम्हारा विश्वास और त्याग है जो इसमें बंधा है। रामू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह पीछे हट गया और प्रवचन सुनने बैठ गया। गुरुजी ने उस दिन त्याग, प्रेम और विश्वास पर बात की। उन्होंने कहा,
जीवन में कभी कभी हमें वह देना पड़ता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन याद रखो, जो सच्चे मन से देता है उसे कभी कमी नहीं होती। इन शब्दों को सुनकर रामू को लगा जैसे गुरुजी सीधे उससे ही बात कर रहे हों। प्रवचन के बीच में एक हल्की सी मजेदार बात करते हुए गुरुजी ने कहा, कई लोग तो भगवान से मांगते हैं जैसे वे अपने ससुराल से मांग रहे हों। लिस्ट लंबी और समय कम। सब हंस पड़े, रामू भी। जब शाम हुई और प्रवचन खत्म हुआ, गुरुजी ने रामू को बुलाया। बेटा, तुम्हारे अनाज में एक अलग ही शक्ति है। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसे वापस तुम्हें देता हूं। इसे अपने खेत में बोना और देखना प्रभु की कृपा। रामू ने हैरान होकर पोटली वापस ली और माथा टेक कर वापस चला गया। रास्ते में उसने सोचा कि अब वह गौरी को क्या कहेगा, लेकिन अजीब बात, जब वह घर पहुंचा, गौरी ने पूछा ही नहीं कि अनाज कहां गया, बल्कि वह मुस्कुराते हुए बोली, आज पड़ोसन ने बहुत सा अनाज दिया है। कहती थी कि उसके पास ज्यादा है और हमें जरूरत है। भगवान की कृपा। रामू ने उस रात अनाज की पोटली अपने सिरहाने रखी और सो गया। सुबह जब वह उठा, उसने फैसला किया कि वह इस अनाज को अपने बंजर खेत में बोएगा। गौरी ने कहा, इतना कम अनाज क्या उगेगा? लेकिन रामू ने गुरुजी के शब्द याद किए और पूरे विश्वास के साथ अनाज बो दिया। वह रोज सुबह शाम खेत पर जाता, पानी देता, गुरुजी के नाम का जाप करता। और फिर एक चमत्कार हुआ। महज 7 दिनों में जहां रामू ने अनाज बोया था, वहां छोटे छोटे अंकुर निकल आए। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। ऐसी जमीन जिसमें सालों से कुछ नहीं उगा था, अब हरे भरे पौधों से लहलहा रही थी। और केवल एक ही खेत में, रामू के खेत में। लोग उसे देखने आने लगे, पूछने लगे कि उसने क्या जादू किया है। रामू बस मुस्कुराता और कहता, यह गुरु की कृपा है, मेरी नहीं। जैसे जैसे दिन बीते, रामू के खेत में फसल और अधिक लहलहाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने उसके खेत को अपना आशीर्वाद दिया हो। गांव के लोग अब रामू को अलग नजरिए से देखने लगे। वे जानते थे कि उसने गुरुजी को अपना आखिरी अनाज दिया था और शायद यही उसकी सफलता का राज था। मजेदार बात यह थी कि जब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, जिसने गुरुजी को सोने का सिक्का दिया था, अपने खेत की ओर देखता, तो वहां कीड़े और बीमारी के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसने रामू से पूछा, क्या तुम मेरे खेत में भी ऐसा ही जादू कर सकते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जादू मेरे पास नहीं, गुरु के पास है, और गुरु की कृपा पाने के लिए दिल का सच्चा होना जरूरी है। 3 महीने बाद रामू के खेत में इतनी फसल हुई कि पूरे गांव का पेट भर सके। उसने अपना अनाज उन लोगों में बांटा जिन्हें जरूरत थी, और बदले में उसे गांव वालों का प्यार और सम्मान मिला। उसकी सादगी और सच्चाई ने लोगों को सिखाया कि धन का असली अर्थ क्या है। रामू ने कभी भी अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दिया। हमेशा कहता, यह सब गुरु की महिमा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, एक परिवार उसके पास आया। वे एक दूसरे गांव से थे और भोजन की तलाश में थे। रामू ने बिना सोचे उन्हें अपने घर बुलाया और भोजन कराया। गौरी ने कहा, हम पहले भी गरीब थे और हमें हमेशा कोई मदद करने वाला मिल जाता था। अब हमारी बारी है। उस परिवार के जाने के बाद रामू के दरवाजे पर एक और परिवार आ गया, फिर एक और। ऐसा लगता था जैसे जरूरतमंद लोगों को पता चल गया हो कि यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी मना नहीं करता। गांव के मुखिया ने एक दिन रामू से कहा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, राज तो कोई नहीं है मुखिया जी, बस मैं मानता हूं कि जो मैं आज दूंगा वही कल मुझे वापस मिलेगा, शायद उससे कई गुना ज्यादा। मुखिया ने गंभीरता से सिर हिलाया, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत है। काश हम सब कुछ सीख पाते तुमसे। समय बीतता गया और रामू के खेत हर साल और भी हरे भरे होते गए। उसके बच्चे बड़े हो गए और उसने उन्हें भी वही सिखाया जो उसने खुद सीखा था। सच्चा रहो, मेहनती रहो और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। मुन्ना और मुन्नी अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए गांव में अपना नाम रोशन करने लगे। जब रामू बूढ़ा हो गया, तब भी उसके चेहरे पर वही सादगी और शांति थी जो सालों पहले थी। एक दिन गांव में फिर खबर आई कि संत रामदास आ रहे हैं। रामू के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस बार पूरा गांव उनके स्वागत के लिए तैयार था
और सबसे आगे था रामू। गुरुजी ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने पास बुलाया। देखो, गुरुजी ने सभा से कहा, यह है एक सच्चा भक्त जिसने एक दाने को सैकड़ों में बदल दिया। इसने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव को प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाया। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और श्रद्धा की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरुजी ने रामू के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस धरती के असली रत्न हैं। रामू ने आंखें बंद करके गुरुजी का आशीर्वाद लिया और उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह धन्य हो गया हो। उस दिन के बाद रामू ने अपना बाकी जीवन गांव की सेवा में बिताया। उसने अपना ज्ञान और अनुभव युवा किसानों के साथ बांटा और उन्हें सिखाया कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती की जा सकती है। वह अक्सर कहता, धरती मां को प्यार दो, वह तुम्हें अन्न देगी। आज रामू इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी गांव में आज भी जीवित है। लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे एक गरीब किसान ने अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा से सफलता पाई। उसके खेत आज भी हरे भरे हैं और उसके बच्चे और पोते उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी सबसे छोटे त्याग सबसे बड़े परिणाम लाते हैं। अगर रामू ने उस दिन अपना अनाज गुरुजी को नहीं दिया होता तो शायद उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती, लेकिन उसके विश्वास, श्रद्धा और त्याग ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी, एक ऐसी दिशा जिसने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।